नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी मुझे समझाने की जगह अपना ससुराल संभालो। क्या भाभी, सुबह से तो आप अपने ही काम में लगी हुई हो और अब मोबाइल लेकर बैठ गई। आपको तो मम्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अरे, जब उनका ही ख्याल नहीं है तो मेरा तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ससुराल में कभी कभार ही आती हूँ और मम्मी तो रोज आपके पास ही होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर उनके पास ही बैठ जाए। बेचारी मेरी मम्मी अकेले कैसे वक्त काटती होगी। विनीता अपनी भाभी देविका को सुनाते हुए बोली, जो अभी कुछ देर पहले ही अपने कमरे में गई थी और अपने मोबाइल पर मैसेज चेक कर रही थी। दीदी, आप बैठी तो हो मम्मी के पास। तो मम्मी अकेली कहाँ थी, और वैसे भी मैं थक गई थी तो थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई। देविका ने विनीता को जवाब दिया, अरे ऐसा कौन सा काम करा लिया हमने आपसे जो आप थक गई। ये तो रोज का रूटीन वाला काम है। अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी। भला इसमें क्या थकावट। विनीता अपनी ही रो में बोली, हो सकता है दीदी आपको थकावट नहीं होती होगी, पर मुझे तो हो जाती है। अब थोड़ा आराम करूंगी तो ही तो शाम के काम के लिए रिफ्रेश हो पाऊंगी। देविका ने फिर कहा। वाह भाभी, जवाब देना तो कोई आपसे सीखे। धड़ाधड़ जवाब दिए जा रही है। ऐसा नहीं कि चुपचाप होकर सुन भी ले। भला बहुओं को भी ये सब शोभा देता है। इस तरह भला कोई ससुराल वालों से कैसे निभा सकता है। विनीता तो आज चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विनीता, क्यों बोलती जा रही हो। वो आराम करना चाहती है तो करने देना उसे। तू तो मेरे पास आकर बैठ। इससे पहले कि देविका कुछ कहती, सासू माँ ने विनीता को अपने पास बुला लिया। आखिर विनीता के जाने के बाद देविका ने भी चैन की सांस ली। आज जरूर हो ना हो ये अपने ससुराल में किसी ना किसी से लड़कर आई है। मन ही मन बुदबुदाती हुई देविका ने आखिर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। ये तो विनीता का हमेशा का ही था। जब भी वो ससुराल में किसी से लड़ती या झगड़ती तो उसके बाद सीधे मायके पहुंच जाती और फिर यहाँ आकर अपनी भाभी देविका को 10 बातें सुनाती। पर देविका ज्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि सासू माँ हर बार बीच बचाव कर लेती। किसी न किसी बहाने वो विनीता को वहां से हटा देती। और अगर विनीता नहीं हटती तो देविका को वो कोई ना कोई काम बताकर उसे या तो उसके कमरे में पहुंचा देती या फिर बेटे तन्मय के साथ बाजार के किसी काम के लिए रवाना कर देती। आखिर वो अपने घर में कोई फसाद नहीं चाहती थी। विनीता को तो कई बार समझा चुकी थी कि अपने घर की लड़ाई झगड़े वो इस घर में लेकर ना आए। लेकिन वो थी कि समझने का नाम ही नहीं लेती। अगर सासू माँ थोड़ी तेज आवाज में कह देती तो रोना धोना मचा देती। लोग अपनी बेटियों का साथ देते हैं, लेकिन आप तो मेरी दुश्मन बनी बैठी हो। मेरे ससुराल वाले भी मेरे नहीं हैं और अब आप भी मेरे नहीं रहे। आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। उसका रोना धोना सुनकर सासू माँ भी आखिर चुप हो जाती। ससुराल में तो वो खुद लड़ झगड़ करके आती थी और यहाँ आकर देविका को एक आदर्श बहू बनने के पाठ पढ़ाया करती थी। पहले तो देविका फिर भी सुन लेती थी, लेकिन आजकल उसे भी चिढ़ होने लगी थी। इसलिए अब वो भी पलटकर जवाब देने लगी थी। आजकल विनीता के ससुराल में नया मुद्दा चल रहा था। अगले हफ्ते उसकी ननद के यहाँ उसके बच्चे का पहले जन्मदिन का प्रोग्राम होने वाला है और इसके लिए सासू माँ और उसके पति ने सोने की चेन तोहफे के तौर पर देना डिसाइड किया है। बस यही बात विनीता को पसंद नहीं आई। इसलिए वो अपनी सास और पति से लड़ झगड़ पड़ी और लड़ झगड़ कर मायके आकर बैठ गई। तब भी उसने यहाँ आकर काफी हंगामा किया था और देविका को खूब परेशान किया था। 2 दिन पहले ही उसे जैसे तैसे समझा बुझा कर उसे ससुराल भेजा था। आज उसकी सास और पति सोने की चेन खरीदने जाने वाले थे, तो उसने भी जिद कर दी कि उसके बेटे के लिए भी सोने की चेन आनी चाहिए। उसकी ये जिद सुनकर उसके पति ने कहा, विनीता क्यों जिद कर रही हो। अभी तो हम एक ही सोने की चेन खरीद सकते हैं। अपने बेटे को तो मैं उसके जन्मदिन पर सोने की चेन दिला दूंगा। नहीं, मुझे तो अभी सोने की चेन चाहिए। ननद के बेटे के लिए सोने की चेन लाने के लिए पैसे है आपके पास? खुद के बेटे के लिए नहीं। पूरा घर ननद को लुटा दो। अपनी बीवी बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कैसी बात कर रही हो तुम। मैं अपनी बहन को सिर्फ मौके पर ही कुछ ना कुछ देता हूँ। हमेशा तो उसे लाकर नहीं देता। तुम्हारे मायके वाले भी तो तुम्हें देते हैं। फिर मैं क्यों ना दूं अपनी बहन को। मेरे मायके वालों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन ने तो मेरे बेटे के जन्म पर कोई ढंग का तोहफा भी लाकर नहीं दिया था। क्या लेकर आए थे वो? 5 ड्रेस, चांदी के कड़े और पायल, और वो कुछ खिलौने। उसने तो कभी कुछ ढंग का नहीं दिया मेरे बेटे को। इसलिए तुम भी अपनी बहन के बेटे को सोने की चेन नहीं दोगे। देना है तो कोई छोटा मोटा गिफ्ट लाकर दे दो। कैसी बात कर रही हो तुम। मेरी बहन की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो तुम्हें सोने के गहने लाकर दे। पर मेरी स्थिति है कि मैं उसके बेटे को सोने की चेन गिफ्ट कर सकता हूँ।
और ये मैं ज़रूर दूंगा। बस इसी बात से वो वापस लड़ झगड़ कर मायके आकर बैठ गई और अब यहाँ तमाशा कर रही है। खैर देविका अपने कमरे में सो गई तो थोड़ी देर शांति हो गई। कुछ देर बाद देविका का भाई उससे मिलने आया तो देविका उठी और उससे मिलने के लिए बाहर हॉल में आ गई। कुछ देर रुककर उसे चाय नाश्ता सर्व भी किया और उसके पास बैठकर उससे बात भी की। थोड़ी देर रुककर भाई वहां से रवाना हो गया। उसके रवाना होते ही विनीता फिर शुरू हो गई। वाह, अब थकावट नहीं हुई। उठकर भाई के पास बातें करने के लिए आ गई। और ये क्या, बिना मम्मी से पूछे तुमने भाई को मिठाई भी सर्व कर दी। ज्यादा अपनी मनमानी करने लगी हो। पूरा घर उठा दो अपने मायके वालों पर। विनीता चुप कर, क्या बोले जा रही है। सासू माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि अब तो पक्का था कि अब देविका जरूर बोलेगी। आखिर कौन लड़की अपने मायके वालों के खिलाफ सुनना पसंद करेगी। इसलिए सासू माँ ने उसे चुप रहने की पूरी कोशिश की, पर वो थी कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। वाह, अपने फकीर मायके वालों को तो मिठाई खिला रही हो, और यह ससुराल वाले बेटे तुम्हारे इंतजार करते रहे कि कब बहू रानी निकलकर बाहर आएगी और उनसे बातें करेगी। अरे ऐसे फकीरों को तो। चुप करो दीदी, कुछ भी बोले जा रही हो। अचानक देविका भड़क गई। आखिर कौन सी लड़की अपने मायके वालों के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हुए सुन सकती है। मुझे आदर्श बहू का पाठ पढ़ाने की जगह पहले आप अपना खुद का ससुराल तो संभाल लो। खुद के अलावा कोई आसपास में दिखता भी नहीं आपको। खुद के पास इतना कुछ है, लेकिन खुद की गरीब ननद नहीं दिख रही आपको। और मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं आपका सम्मान करूं। आपके कर्म भी है कि कोई आपका सम्मान करे। आइंदा मेरे मायके वालों के लिए कुछ भी कहा ना तो देख लेना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहकर देविका गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसकी बात सुनकर विनीता को जैसे कोई सदमा लगा हो। तभी सासू माँ ने कहा, विनीता संभल जा। अगर तुझे तेरा मायका जिंदा रखना है ना तो कम से कम अपने घर की आग यहाँ मत लेकर आया कर। यहाँ आकर उसे समझाने से अच्छा है पहले खुद का घर संभाल। सलाह भी उसी इंसान की लगती है जो खुद इस बात को अमल करता हो। खुद के ससुराल में तो तू निभा नहीं पा रही है, और यहाँ आकर उसे आदर्श बहू का पाठ पढ़ा रही है। भगवान के लिए मेरे घर को बख्श दे। अपनी आखिर अपनी माँ के लंबे हाथ जोड़ते देखकर विनीता चुप हो गई। इतनी जोर से तो कभी सास ने और पति ने भी नहीं डांटा था। इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर अपनी दाल गलने वाली नहीं। इसलिए कुछ देर बाद ही अपने ससुराल खुद ब खुद रवाना हो गई। आखिर सुनने में आया कि ननद के बेटे के जन्मदिन पर पति और सास ने सोने की चेन भी गिफ्ट की, और विनीता वहाँ भी मुंह फुलाए ही रही। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।